बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर हमारा आज का 19 है। पास्कल लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पास्कल लॉ की अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस जो है मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ होती हैं। यहाँ पे ऑटोमोबाइल, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक मशीन्स चंद एक का नाम गिवन है। हाइड्रोलिक प्रेस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है किस तरह यहाँ पे वर्क करती है। हाइड्रोलिक प्रेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर सबसे पहले हम फिग को गौर से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के सिलेंडर हैं जिनके एरियाज़ मुख्तलिफ हैं। एक स्मॉल सिलेंडर है और एक हमारे पास लार्ज सिलेंडर है। स्मॉल सिलेंडर का एरिया ए है और लार्ज सिलेंडर का कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और इधर से नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे बड़े सिलेंडर के साथ भी एक पिस्टन लगा हुआ है। इन दोनों पिस्टन्स को हम पास्कल लॉ के थ्रू यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉल पिस्टन के ऊपर, हमने पढ़ा था कि इसकी फ़ोर्स बगैर लॉस किए इसके तमाम मॉलिक्यूल पर डिस्ट्रीब्यूट होकर जो है असरअंदाज होती है। अगर हम इस स्मॉल पिस्टन को F1 के ज़रिए यहाँ पे फोर्स के साथ जो है प्रेस करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल जो हैं वह स्प्रेड होंगे, वो फोर्स गेन करके तमाम तरफ इक्वली, जिससे क्या होगा कि स्मॉल फोर्स के ज़रिए हम एक बहुत बड़ा सिलेंडर जो है उसको मूव कराने में कामयाब होंगे। ये बड़ा सिलेंडर इस स्मॉल फोर्स के वजह से यहाँ पे जो है एक बड़ा सिलेंडर जो है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है एक्ट करेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करवाएंगे, जिससे ये बड़ा सिलेंडर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा और इस तरह से यहाँ पे रखी गई चीज़ के ऊपर ये अपवर्ड जो है फोर्स अप्लाई करेगा। फिग को देखने के बाद हम मैथमेटिकली फॉर्म इसकी डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने पहले सिलेंडर स्मॉल के ऊपर फोर्स प्रेशर अप्लाई करवाया F1 के ज़रिए, तो हमारे पास यहाँ पे लगने वाला प्रेशर जो था वो F1/A, यहाँ पे A रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल एरिया के ज़रिए से। इसी तरह से हमारे पास लगने वाला सेकंड पिस्टन के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो भी प्रेशर जो है वो क्या है F2/A के। अगर हम दोनों फोर्सेस को कंपेयर करवाते हैं तो ये यहाँ पे भी प्रेशर और यहाँ पे भी प्रेशर जो है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, अलबत्ता फोर्स दोनों की चेंज है, एरिया दोनों का चेंज है। हम कंपेयर करवा दें अगर इस इक्वेशन को और इसको, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं P और P के, तो इनकी राइट साइड भी एक दूसरे के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सेकेंड पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगी है, तो हम ये कैपिटल A जो है F2 के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर इज इक्वल टू के बाद F1 की तरफ जाएगा तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा F1/A। तो यहाँ पे A/A की रेशो जो है वो हमें बताएगी कि फोर्स जो है हमने A पिस्टन स्मॉल के ऊपर जो फोर्स हमने अप्लाई करवाई थी उसका मल्टीपल जो है दोनों एरियाज़ के रेशो के साथ जो है F2 हमें देगा। तो स्टूडेंट, आज का हमारा एप्लीकेशंस के हवाले से ये हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसमें है ब्रेक सिस्टम के हवाले से 8th क्लास में स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं, उसको वो स्टूडेंट खुद करेंगे। एप्लीकेशंस का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।